कभी सोचा है कि जब हम आईने में देखते हैं तो असल में वहां क्या हो रहा होता है? वो सिर्फ हमारा अक्स नहीं है, बल्कि उसके पीछे है जबरदस्त फिजिक्स। तो आज हम इन्हीं नोट्स की मदद से लाइट और मिरर्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी हकीकत को मोड़ देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम लाइट बीम के नेचर से शुरू करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन के लॉस को समझेंगे, देखेंगे कि आईने इमेजेस कैसे बनाते हैं, और आखिर में कर्व्ड मिरर्स के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। ये समझने के लिए कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमें सबसे पहले लाइट को समझना होगा। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये लाइट बीम या प्रकाशपुंज आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एक लाइट बीम बहुत सारी लाइट रेज का एक कलेक्शन है। मतलब आप सोचिए कि लाइट सीधी लाइंस में चलती है, जिन्हें हम किरणें या रेस कहते हैं। और जब ऐसी बहुत सारी किरणें एक साथ चलती हैं तो उसे हम बीम कहते हैं। ये हमारी आज की कहानी का मेन कैरेक्टर है। और मजे की बात यह है कि ये लाइट बीम 3 अलग-अलग तरीकों से बिहेव कर सकती है। या तो किरणें एक दूसरे के साथ साथ चल सकती हैं, या एक पॉइंट पर आकर मिल सकती हैं, या फिर एक पॉइंट से चारों तरफ फैल सकती हैं। तो हमारे पास है समानांतर या पैरेलल बीम, जहां सारी किरणें एक सीधी पटरी पर चलती हैं। फिर है अभिसारी या कन्वर्जेंट बीम, जो एक पॉइंट पर फोकस होती है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और आखिर में अपसारी या डाइवर्जेंट बीम, जो किसी बल्ब की तरह एक सोर्स से बाहर की तरफ फैलती हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि लाइट बीम क्या होती है। अब देखते हैं कि जब ये किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है। देखिए, लाइट 2 तरीकों से बाउंस कर सकती है। अगर सतह चिकनी है, जैसे कोई आईना, तो रिफ्लेक्शन एकदम रेगुलर होगा। लेकिन अगर सतह खुरदरी है, जैसे कोई दीवार, तो रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर या बेतरतीब होगा। और हमारे लिए जो काम की चीज है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इन नियमों को समझने के लिए हमें 3 किरदारों को जानना होगा। आपतित किरण यानी वो रे जो सतह पर आती है, परावर्तित किरण यानी वो रे जो टकराकर वापस जाती है, और अभिलंब, जो बस एक इमेजिनरी 90 डिग्री की लाइन है जो हमें एंगल्स नापने में मदद करती हैं। और यहीं पर आता है रिफ्लेक्शन का सबसे जरूरी और सुंदर नियम। जिस एंगल पर लाइट आएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा। तो अब जब हम रूल समझ गए हैं, तो चलिए उन चीजों को देखते हैं जिन्हें हमने इन रूल्स को इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, यानी आईने और उनसे बनने वाली इमेजेस। तो ये इमेज या प्रतिबिंब असल में है क्या? बेसिकली ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो रिफ्लेक्टेड लाइट से बनता है। ये वो पॉइंट है जहां हमारी आंखों को लगता है कि लाइट रेज आ रही हैं, भले ही वो सच में वहां मिल रही हो या सिर्फ मिलती हुई लग रही हो। और ये इमेजेस 2 तरह की होती हैं। पहली है रियल इमेज, जिसे आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म। ये हमेशा उल्टी होती है। और दूसरी है वर्चुअल इमेज, जो आईने के अंदर बनती है, जैसे बाथरूम के आईने में हमारा अक्स। इसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, और ये हमेशा सीधी होती है। ऑलराइट, अब तक तो बात हुई फ्लैट मिरर्स की। अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर, कर्व्ड मिरर्स यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। अवतल या कॉनकेव मिरर, जो एक गुफा की तरह अंदर की तरफ मुड़ा होता है और लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। और दूसरा है उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर, जो बाहर की तरफ उभरा होता है और लाइट को फैला देता है। बस ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक कनकेव मिरर सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह बदलने से बिल्कुल अलग अलग तरह की इमेजेस बना सकता है। यहीं से फिजिक्स का असली जादू शुरू होता है। तो हम ऑब्जेक्ट को 4 अलग अलग जगहों पर रखकर देखेंगे और जानेंगे कि इमेज कैसी बनती है। ये छोटी से लेकर बड़ी तक और रियल से लेकर वर्चुअल तक हो सकती है। चलिए पहले केस से शुरू करते हैं। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, मान लीजिए कोई तारा, तो कॉनकेव मिरर उससे आने वाली सारी लाइट रेस को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, जिसे फोकस कहते हैं। और इमेज, वो एक छोटे से बिंदु जितनी उल्टी और रियल बनती है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर रख दें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। इमेज भी ठीक सी पर ही बनती है। वो उल्टी होती है, रियल होती है, लेकिन उसका साइज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होता है। एकदम परफेक्ट सिमेट्री।
जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को और करीब C और F के बीच में लाते हैं, इमेज मिरर से दूर चली जाती है और बड़ी होने लगती है। ये अभी भी रियल है, अभी भी उल्टी है, लेकिन अब ये मैग्नीफाइड हो चुकी है। प्रोजेक्टर्स में कुछ कुछ इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट को पार करके आईने के बिल्कुल करीब आ जाता है, पूरा खेल पलट जाता है। इमेज अचानक आईने के पीछे चली जाती है, सीधी हो जाती है और बहुत बड़ी दिखाई देती है। अब ये एक वर्चुअल इमेज है। तो ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आता है? जब कोई डेंटिस्ट आपके दांतों को बड़ा करके देखता है या जब आप शेविंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यही आखिरी वाला केस है, एक बड़ी सीधी और वर्चुअल इमेज। और गाड़ियों के हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है ताकि लाइट एक पावरफुल बीम में फोकस हो, जबकि साइड व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर होता है ताकि ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई दे। और हाँ, एक आखिरी मजेदार बात, आईने इतनी अच्छी तरह से काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन पर आमतौर पर चांदी की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जो कि हमारे नोट्स के हिसाब से लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली सबसे अच्छी सतह है। तो बस एक सिंपल कर्व कैसे लाइट से इंटरैक्ट करता है, ये समझकर हम छोटी बड़ी असली या नकली हर तरह की इमेजेस बना सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में फिजिक्स के ऐसे और कितने सरल लेकिन पावरफुल नियम छुपे हुए हैं।